उसने अपनी हवस पूरी कर ली और मैं एक जिंदा लाश की तरह अगले दिन अपने घर पे आ जाती हूँ। उस रात के बाद आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे मर्द जात से नफरत हो गई। जब भी मैं ससुराल जाती थी, उसे सिर्फ मैं बिस्तर पे अवेलेबल चाहिए थी। इसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है इस इंसान ने। मतलब मैंने इतना सब कुछ सहा देखा। मेरे भी बहुत बड़े बड़े सपने थे कि मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, IPS बनना है। मेरे को बस यही थी जिद, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। अगर नहीं पढ़ाओगे तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, मेरे को पढ़ना है। मैं 12 साल की थी, साल 2007 की बात है। मुझे कुछ महिलाओं द्वारा एक कमरे में ले जाया गया। मैंने वहाँ पे जाके देखा कि एक पुरुष जो कि 25 साल का, अराउंड लगभग 25 साल का था, और उसने अंदर से कुंडी लगाई और मुझे बेड पे लेटाया और उसने वो किया जो शायद, मतलब मैं एक जब लड़की बालिग होती है और उसके साथ उसके बिना मर्जी के होता है तो भी वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। ये सब कुछ मैंने देखा, झेला, महसूस किया कि जब एक छोटी सी लड़की के साथ रेप होता है तो वो किस दर्द से, किस चीज़ से गुजरती है, किस डर से गुजरती है, वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और आज मैं जोश टॉक के माध्यम से आपको एक समाज का गंदा चेहरा आपके सामने रखना चाहती हूँ, जो दिखता तो सबको है लेकिन उसको स्वीकार कोई नहीं करता, उसको मानता कोई नहीं है, उसको जानता कोई नहीं है कि हाँ, ये चीज़ गलत है, तो इसको सुधारा जाए। नमस्कार, मेरा नाम सुषमा यादव है। हरियाणा के जिला झज्जर से मैं एक छोटे से गाँव में पैदा हुई। हमारे परिवार में हम 3 बहन-भाई, 2 बहनें और 1 भाई। नॉर्मली जैसे सभी लड़कियाँ स्कूल जाती हैं, सपने देखती हैं, वैसे ही मैं भी देखा करती थी। लेकिन क्या हुआ, नॉर्मल स्कूल जाना-आना, खेलना-कूदना चल रहा था। 7th में जब मैं 7वीं कक्षा में हुई और तो मेरी ज़िंदगी एकदम से पलट गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। मैं एक दिन स्कूल से आती हूँ तो मुझे पता लगता है कि तो तुम्हारी सगाई हो गई है और तुम्हें देखने के लिए आएँगे। उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं गुड्डे-गुड़ियों का खेल खेलती थी, गुड्डे-गुड़ियों को की शादी कराती थी और मेरी शादी हो रही है इतनी सी उम्र में। काफ़ी सवाल थे मेरे मन में, लेकिन पूछूँ तो पूछूँ किससे? फाइनल हमारी शादी होती है। उस रात हम दिन में फेरे होते हैं और रात तक हम अपने ससुराल पहुँच जाते हैं। मैं एक छोटी-सी साड़ी में लिपटी हुई अपने ससुराल जाती हूँ और मैं वहाँ देखती हूँ बहुत लेडीज़ें होती हैं, ननद, सास जो आप सभी जानते हैं, सभी होती हैं। और रात को वो हमें ले जाती हैं एक कमरे में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है? और कमरे में ले जाके मेरे को उस जो पहले से ही मौजूद था, मेरा हस्बैंड, उसके पास छोड़ दिया जाता है। वो क्या करता है, कुंडी लगा देता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है? एक 12 साल की लड़की को ये नहीं पता होता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है और होता क्या है? शादी का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं पता और उसके साथ ये सब कुछ हो जाता है। और एक जो आदमी मैच्योर है, उसे बहुत अच्छी तरह पता है कि ये होते क्या चीज़ है, शादी के बाद होता क्या है। और वो मेरे को देख भी लेता है, उसके बाद उसने ये नहीं सोचा कि ये बच्ची है क्या? क्या इसका शरीर है? उसके बावजूद भी उसने मुझे, जो उसको करना था उसने किया। मैं रोती रही, बोलती रही, मना करती रही, फिर भी उसने ज़बरदस्ती की। माना तो ये जाता है कि जब लड़की बालिग होती है, उसके बाद भी मतलब ज़बरदस्ती हम उसके साथ नहीं करते, वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। फिर भी सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी और कुछ लोग अनजान, पता था, वो जो लेडीज़ थी उनको सब पता था, लेकिन वो फिर भी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने बैठी हुई थी। ये सब जान के कि शादी की है, शादी होगी तो ये सब कुछ होगा ही। लेकिन किसी ने एक बार ये नहीं सोचा कि शादी तो हो गई ठीक है, लेकिन किसके साथ क्या हो रहा है? वो लड़की जो जिसको हम छोड़ के आए हैं, उसके साथ हो क्या रहा है? वो किसी ने नहीं सोचा। उस इंसान ने अपनी जितनी भी हवस थी, भड़ास थी, वो सब कुछ उसने अपनी हवस पूरी कर ली और मैं एक ज़िंदा लाश की तरह अगले दिन अपने घर पे आ जाती हूँ। और उस रात के बाद आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे मर्द जात से नफ़रत हो गई। जब भी मैं कभी अपने भाई या अपने पिता को देखती या किसी और मर्द को देखती तो मुझे उससे घिन आती थी और बस मेरे दिमाग में वो रात आ जाती थी कि
मर्द होते ही ऐसे हैं, वो सिर्फ़ अपनी हवस की सोचते हैं, वो ये नहीं देखते कि एक स्त्री या एक लड़की पे क्या बीतती है, क्या नहीं बीतती, वो क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती। उन्हें किसी से मतलब नहीं है, बस उन्हें इसी चीज़ से मतलब है।